स्वागत है आपका इंजीनियर पंडित यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के कंजंक्शंस के बारे में। इस कंजंक्शन वाले सीरीज में हमने मून के कंजंक्शंस के बारे में बात किया, सन के बारे में बात किया, जुपिटर के बारे में बात किया। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो कंजंक्शन है दैट इज सैटर्न के कंजंक्शंस, जो आपके बाकी के जो 8 प्लैनेट है उसके साथ सैटर्न का कंजंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ एक एक कंजंक्शन को हम समझते हैं, फिर आपको किस तरीके से आपके कंजंक्शन आपकी लाइफ में बिहेव कर रहे हैं या रिलेट कर रहे हो आप, तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सारे कंजंक्शंस को मैं पहले पॉइंट टू पॉइंट लिख देता हूँ एंड देन विल डिस्कस ईच कंजंक्शन। फिर पहला हमारा आएगा अभी सैटर्न मार्स, फिर आएगा सैटर्न वीनस, फिर सैटर्न मर्क्यूरी, फिर सैटर्न मून, सैटर्न के साथ सन, सैटर्न विथ जुपिटर, सैटर्न विथ राहु एंड सैटर्न विथ केतु। सो ये सारे कंजंक्शंस मैंने लिख दिए हैं। अभी एक एक कंजंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मुझे आपको एक चीज बताना है कि सैटर्न का नेचर कैसा है। अभी सैटर्न इज नोन फॉर डिलेज। ज़्यादातर सैटर्न का नाम लिया है, शनि का नाम लिया तो हम डर जाते हैं कि क्या है, किस तरीके से बिहेव करता है। बट हमको पहले ये समझना जरूरी कि शनि को चाहिए क्या, शनि का नेचर क्या है। शनि इज नोन फॉर डिलेज। शनि के अंदर डिसिप्लिन लाता है, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाता है, आपको मेहनत करने का एटीट्यूड देता है, और बार बार गिरने के बाद भी एक और बार ट्राई करता हूँ ताकि इस बार सक्सेस मिल सकता है, वो भी आपका शनि ही दिखाता है। ज़्यादातर केस में हम बोलते हैं कि जुपिटर वो है जो हमें होप दिलाता है। जुपिटर होप दिलाता है डेफिनेटली, बट शनि का होप कैसे, कि ऐसे नहीं कि आप आज गिर गए और आपको अचानक से आया कि वापस ट्राई करते हैं। हाँ डेफिनेटली आप गिरने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा वक्त लेते हैं, जैसे चाहिए वैसे चीज़ें गई नहीं, थोड़ा आप सोच सकते हो, अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हो सकते हो। बट धीरे धीरे वो चीज़ अंदर से आती है कि ठीक है, मेहनत करने से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मेहनत करने से ही आपको सक्सेस मिलेगा। ये सारा जो क्राइटेरिया या जो ये सोच है वो शनि की वजह से आती है। सो व्हेन शनि इज देयर विथ योर डिफरेंट प्लैनेट, तो उस प्लैनेट का भी नेचर सैटर्न के साथ मिक्स हो जाता है। अभी होता क्या है कि सैटर्न जब देता है तो वो बहुत बिगर अमाउंट का सक्सेस होता है, बट वो स्लो एंड स्टडी होता है। राहु में क्या है कि राहु में यू कैन गेट सक्सेस वेरी अर्ली। बहुत कम टाइम में आप जल्दी फेमस हो सकते हो, जल्दी आपको सक्सेस मिल सकता है, ये राहु में होता है। एक चीज केतु में भी, आप 10th में किसी का केतु रहेगा तो वो भी होता है कि सक्सेस उसको अचानक से मिल जाता है कभी कभी। तो ये सडन वाली चीजें दिखाता है राहु केतु। बट व्हेन इट कम्स टू सैटर्न, सैटर्न आपको धीरे धीरे चीजें देगा। सडन कुछ नहीं होगा लाइफ में, धीरे धीरे होगा एंड स्लो एंड स्टेडी वाइज आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। अभी क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट जब सैटर्न के साथ कंजंक्ट होता है तो उस प्लैनेट का जो रिजल्ट है वो स्लो स्टडी आता है। उसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि मतलब जो प्लैनेट है जो सैटर्न के साथ कंजंक्ट हो रहा है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मतलब वो उसका फ्रेंड है नहीं है, तो वो उस हिसाब से उसका रिजल्ट में अल्टर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट कंजंक्शन के साथ, विच इज सैटर्न एंड मार्स। सैटर्न मार्स कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि मार्स का जो नेचर है बाय डिफॉल्ट, मार्स इज अग्रेसिव प्लैनेट, मिशन ओरिएंटेड प्लैनेट है, काफ़ी फास्ट जाने वाला प्लैनेट है। एंड सैटर्न का नेचर देखा है तो सैटर्न बहुत धीरे धीरे चलता है, आराम से चलता है। अब ये जो कंजंक्शन है ना, ये काफ़ी मज़ेदार कंजंक्शन है। मार्स के पास एक्शन है एंड सैटर्न के पास पेशेंस है। अभी होता क्या है कि सैटर्न के पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू भी होता है। आप कभी भी देखोगे किसी का फर्स्ट हाउस में सैटर्न है ना, तो उसको थोड़ा सा लाइफ को लेकर थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, बट इनिशियली उसको बचपन में या जैसे उसकी एज कम है तो उसको कॉन्फिडेंस का इशू हो सकता है। बट लेट से उसका मार्स भी आ जाता है उसमें, तो मार्स के पास पेशेंस कम है बट एक्शन बहुत जल्दी देता है, डिसीजन बहुत जल्दी लेता है। तो इसमें लगाम डालता है सैटर्न। मतलब क्या है कि जहाँ पे अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसकी वजह से आपको आगे जाके नुकसान हो सकता है, तो ये चीज़ों से बचाता है आपको सैटर्न।
तो आप ले तो लेते हो इनिशियली एक्शन ऐसे कि जिससे आपको नुकसान हो जाए, बट आपको सैटर्न वही चीज़ सिखाता है। अब सैटर्न का सिखाने का टेक्निक ही वैसा ही है कि सैटर्न ऐसा नहीं कि वो आपको पहले बुद्धि देगा कि ये सब चीज़ों में मत पड़, इससे आपको नुकसान हो सकता है। सैटर्न का उल्टा होता है। सैटर्न की तू कर ले, तुझे जब नुकसान हो जाएगा तब पता चलेगा ये नहीं करना है। सो उल्टा नेचर है सैटर्न का। सो यहाँ पे व्हेन इट इज विथ मार्स, तो आप एक्शंस बहुत जल्दी जल्दी लेते हो, डिसीजन ऐसे जल्दी जल्दी में लेते हो जिससे आपको नुकसान हो सकता है, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। क्योंकि सैटर्न वहीं पे यही सिखा रहा है कि देखो तूने एक्शन जल्दी लिया, डिसीजन नहीं लिया, पेशेंस नहीं रखा, इसलिए आप अपने लाइफ में हर्डल्स में हो, स्ट्रगल्स में हो, फेलियर्स में हो। तो अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो आपको पेशेंस की जरूरत है। रज मार्स जो है वो सैटर्न को इस तरीके से दिखता है कि जहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस अगर लैक कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस लैक जो कर रहा है सैटर्न, वो मार्स उसको सपोर्ट कर रहा है। तो जहाँ पे सैटर्न को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, तो मार्स उसको सपोर्ट दे रहा है कि नहीं ये हो जाएगा, क्योंकि मार्स के पास वो एक्शन ओरिएंटेड नेचर है। सो ये जो कंजंक्शन साथ में होता है, तो सैटर्न आपको बना रहा है हार्ड वर्किंग, सैटर्न बना रहा है आपको हार्ड वर्किंग, मार्स ऑलरेडी एक हार्ड वर्किंग प्लैनेट ही है। तो दोनों हार्ड वर्किंग प्लैनेट साथ में आ जाते हैं, तो दिस पर्सन बिकम्स एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। मतलब इतनी मेहनत लेते हैं अपने लाइफ में कि उनको थोड़ा बोलना पड़ता है कि थोड़ा रुक जाओ, अपना लाइफ, अपना पर्सनल एंजॉयमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इनको वो बताना पड़ता है, ये इनके अंदर से आता नहीं है। बहुत हमेशा लाइक वर्कहॉलिक वाले पर्सनैलिटी में भी इनको देखा जा सकता है सैटर्न मार्स कंजंक्शन में। तो ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी देता है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये स्पेसिफिकली फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाउस इज नाइस। ऊपर चाहे जो हाउस है, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, 10th एंड 11th, वो भी अच्छा है। एंड इसमें अभी अगर ये 7th हाउस में कंजंक्शन बना रहा है तो ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ में दिक्कत दे सकता है। बट 7th हाउस में अगर ये कंजंक्शन बन रहा है तो दोनों भी प्लैनेट्स फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं 7th एस्पेक्ट से। सो अगेन वो फर्स्ट को इन्फ्लुएंस करा है, तो वो अपने मतलब जो पर्सनैलिटी है, वो खुद की पर्सनैलिटी को भी वो बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है। अभी सैटर्न वीनस के बारे में बात करते हैं। अभी सैटर्न मार्स जो थे ना, वो मार्स का एक एनिमी बोल सकते हो, न्यूट्रल भी बोल सकते हो सैटर्न को। काइंड ऑफ एकदम आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि वो बहुत ज़्यादा एनिमी जोन में, जैसे सैटर्न विद सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के एनिमीज है। तो मार्स एंड सैटर्न में एज इन इतना ज़्यादा एनिमी है, बट नॉट सो मच। सो इन दैट केस यू कैन से रिजल्ट न्यूट्रल से अच्छे हो सकते हैं, ज़्यादा बुरे होते नहीं है। Whereas when it comes to Saturn Venus, अभी सैटर्न वीनस में क्या है, दोनों एक दूसरे के दोस्त है। गुड फ्रेंडशिप बिटवीन टू प्लैनेट्स। सैटर्न वीनस, ये पर्सन अभी वीनस दिखा रहा है आपके मनी, वीनस लक्ष्मी को दिखाता है, पैसों को दिखाता है। सिर्फ मनी नहीं बोल सकता, लग्जरी बोलते हैं। सैटर्न वीनस में क्या हो रहा है कि ये लग्जरी है। लग्जरी में अभी सैटर्न का एलिमेंट आ गया। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, सैटर्न आपको लग्जरी तो देगा बट धीरे धीरे देगा। जैसे मैंने बोला कि सैटर्न का कंजंक्शन किसी भी प्लैनेट के साथ आता है तो उस प्लैनेट का जो रिजल्ट है वो स्लो स्टडी हो जाता है। आप अचानक से अपने लाइफ में अमीर नहीं बनोगे बट डेफिनेटली धीरे धीरे बनोगे, स्लो स्टडी ये चीज़ रहेगी। सैटर्न का अगर एलिमेंट आया साथ में तो स्लो एंड स्टडी होना ये काफ़ी नेचुरल है उसमें। सैटर्न वीनस वाले लोगों को पैसों की परख बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लक्ष्मी है वीनस, तो पैसे ये कमाते भी ज़्यादा है। उनका जो नेचर है, अगर समझो ये कंजंक्शन आपको सेकंड हाउस में मिल रहा है, ये पर्सन पैसा भी कमाएगा बट उसको ज़्यादा उड़ाएगा भी नहीं। जैसे नॉर्मली वीनस सेकंड हाउस में बोलते हैं तो शौक उसके बड़े बड़े हो सकते हैं, बट सैटर्न के साथ जब वीनस आता है दैट पर्सन हैव लेसर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो लग्जरी लाइफ जिएंगे नहीं, बट वो पूरा समझ के जिएंगे, ऐसे नहीं कि वो ब्लाइंडली पैसे उड़ा रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कम्स व्हेन सैटर्न वीनस इज इन सेकंड हाउस। पैसों की परख अच्छी है, पैसे कैसे खर्च करने उसको पता है। सैटर्न जब आता है ना सेकंड हाउस में, भले वो कंजंक्शन में आ रहा है, नॉर्मली भी आ रहा है, इस पर्सन को इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। इन्वेस्टमेंट्स में, सेविंग्स में, पैसों को कैसे इंक्रीज करना है, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी।
तो होता क्या है सैटर्न वीनस में, एक प्रॉब्लम क्या है इसमें कि सैटर्न वीनस में वीनस ऑल्सो शोज योर लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर को जब वीनस शो कर रहा है तो वो सैटर्न मेच्योरिटी डाल रहा है वीनस में। मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप कोई इमेच्योर डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर तो वो बैकफायर करता है कभी कभी। तो सैटर्न वीनस में मैंने ज़्यादातर रिजल्ट्स ऐसे देखे हैं कि मतलब समझो कोई लड़की है फॉर एग्जांपल, उसने मतलब उसने लव मैरिज वगैरह की, बट लव मैरिज के टाइम उस बंदे ने उस लड़की को बोला कि मेरी XYZ सैलरी है, फाइनेंशियली ऐसा वगैरह वगैरह है। लड़की ने शादी कर ली, बट बाद में पता चला कि उसका जो फाइनेंसेस है वो काफ़ी कम है, झूठ बोला गया है या लोन्स भी है। ये सारी चीज़ें होती है कभी कभी सैटर्न वीनस के कंजंक्शन में। अभी इसमें क्या है कि इसमें स्पेसिफिकली यही बोला जाता है कि जब किसी के भी चार्ट में सैटर्न वीनस का कंजंक्शन कहीं भी बन रहा है, आप अपने मैरिड लाइफ पार्टनर का मतलब उसके बारे में, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में खासकर चेक करें। क्योंकि क्या हो रहा है कि सैटर्न वीनस का जो कंजंक्शन हो रहा है वो आपको मेच्योर बना रहा है गलतियां ना करने के लिए। तो अगर आप पहले से ही गलती ना करते हैं पूरा बैकग्राउंड चेक करके, तो आपको वो मैरिज का बेनिफिट मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसके पास सैटर्न वीनस कंजंक्शन है वो सारे फंसेंगे। अगर आप पूरे मेच्योरिटी के साथ, पूरे समझ के साथ अगर आप किसी पार्टनर को चूज कर रहे हो तो आप नहीं फंसोगे। फिर ब्लाइंडली करोगे, ऐसी डिसीजन ले लोगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले से उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करो, देन यू हैव टू गो अहेड। सैटर्न मर्क्यूरी के बारे में बात करते हैं। अभी ये कंजंक्शन काफ़ी यूनिक बोलूँगा मैं। मैंने ज़्यादातर चार्ट्स देखे, सैटर्न मर्क्यूरी के कंजंक्शन इतने बनते नहीं हैं। बहुत रेयर चार्ट्स होते हैं जिसमें सैटर्न मर्क्यूरी का कंजंक्शन बनता है। सैटर्न मर्क्यूरी का कंजंक्शन आपको बिजनेस में बहुत बढ़िया बनाता है। समझो ये कंजंक्शन आपको 10th हाउस में मिल रहा है, दिस पर्सन इज अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। उसके पास मेहनत करने की ताकत भी है सैटर्न की, हार्डवर्क भी है उसके पास, एंड मर्क्यूरी का इंटेलिजेंस भी है। हार्डवर्क एज वेल एज इंटेलिजेंस उसके पास है। तो दोनों भी चीज़ें मिला के वो काफ़ी अच्छे से अपने करियर में, अपने बिजनेस में ग्रो कर सकता है। क्योंकि देखो, अगर नॉर्मली भी आपके पास इंटेलिजेंस है तो आपको मेहनत तो करनी भी पड़ती है। तो मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये दोनों देखा जाए कि हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं, अलग अलग नहीं जा रहे। सो दैट कंजंक्शन मेक्स यू वेरी मच, क्या बोलते हैं उसको, कि का सेंस जो है, बिजनेस का सेंस या बिजनेस का एक्यूमेंट जो बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये लोग हमेशा बिजनेस में आगे रहते हैं। इन जनरल भी सैटर्न मर्क्यूरी का कंजंक्शन आपको 7th हाउस में मिल जाता है तो भी ये बिजनेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि 7th हाउस आपका डायरेक्टली बिजनेस एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स को ही दिखा रहा है। तो वहाँ पे अगर कंजंक्शन बना रहा है तो डेफिनेटली वो आपको बिजनेस में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, सैटर्न विद मर्क्यूरी में अभी क्या हो रहा है कि सैटर्न आपके मर्क्यूरी को लिमिट कर रहा है। मतलब ये पर्सन इंटेलिजेंट तो है बट इसका दिमाग राहु मर्क्यूरी जैसे नहीं दौड़ेगा। राहु मर्क्यूरी इज वेरी शार्प पर्सन, बहुत तेज दिमाग का है, जल्दी चीज़ें को सीखता है। सैटर्न मर्क्यूरी जल्दी चीज़ों को सीखता भी नहीं है, धीरे धीरे करता है चीज़ों को, जल्दबाजी नहीं होती है। वो अच्छा भी है, मतलब अगर आप सारी चीज़ें एक साथ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हो तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर देते हैं। सैटर्न मर्क्यूरी धीरे धीरे चीज़ें सीखता है, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्लीमेंट करता है आगे बढ़ने के लिए। राहु मर्क्यूरी जैसा स्पीड नहीं होता उसके पास, ये स्पीड नहीं है सैटर्न मर्क्यूरी के पास, बट आराम से पूरा सूझबूझ के अंडरस्टैंडिंग से आप आगे बढ़ रहे हो। दैट इज द सैटर्न मर्क्यूरी कंजंक्शन का क्लासिक, जो राहु मर्क्यूरी में कहीं ना कहीं थोड़ा लैक करता है। राहु मर्क्यूरी में इंसान जल्दबाजी भी ज़्यादा करता है, सैटर्न मर्क्यूरी में नहीं करता है, सोचता है आगे क्या करना है क्या नहीं, उस तरीके से आगे बढ़ता है। सैटर्न मर्क्यूरी में एक प्रॉब्लम भी होता है, राहु आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सी इल्यूजन में फंसा देता है कि सबसे ज़्यादा नॉलेज तो मुझे ही है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस मुझे ही है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में डालता है। वेराज ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर इन सैटर्न। सैटर्न में, सैटर्न का तो दूर दूर तक ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ लेना देना नहीं है, उसको नॉर्मल कॉन्फिडेंस से ही थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब जैसे मैंने सैटर्न मार्स में बोला, उसको कॉन्फिडेंस की दिक्कत आती है तो मार्स उसको सपोर्ट करता है। तो उसको नॉर्मल कॉन्फिडेंस में इशू है तो ओवर कॉन्फिडेंस का तो बात ही नहीं आता फिर सैटर्न मर्क्यूरी में।
सो दिस इज द कंजंक्शन ऑफ सैटर्न मर्क्यूरी। ये कंजंक्शन आपको देखा जाए तो मैरिज में देखा जाए तो स्पेसिफिकली मैरिज में इट इज़ लाइक न्यूट्रल, मतलब सैटर्न की वजह से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी, लेकिन मर्क्यूरी की वजह से आपको एक कम्युनिकेटिव पार्टनर भी मिलेगा। सैटर्न इन जनरल जब 7th हाउस में होता है तो वो इंट्रोवर्ट पार्टनर को देता है, या पार्टनर आपसे ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करता है। व्हेन इट कम्स विद मर्क्यूरी तो वो थोड़ा शेयर भी करता है, ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी नहीं है, समय लेकर बात करेगा बट करेगा, ज़्यादा भी मतलब बड़बड़ नहीं करेगा बट करेगा। मतलब इट्स लाइक कि कम्युनिकेट, मतलब जो कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों पार्टनर्स के बीच में वो होता है। आगे सैटर्न विद मून कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। अभी इसको विष दोष भी बोला गया है। विष दोष मतलब अंग्रेजी वाला विष नहीं, हिंदी वाला विष। तो विष दोष में क्या हो रहा है कि अभी ये कंजंक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न मून के कंजंक्शंस में ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल करते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, एक एक चीज़ समझते हैं हम। मून दिखा रहा है आपके इमोशंस को, सैटर्न दिखा रहा है आपके हेवी नेचर को। सैटर्न है ही हेवी प्लैनेट, तो आपके इमोशंस हेवी हो जाते हैं। एंड सैटर्न ये थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट में डालता है मून को लेकर कि आप जब अपने लाइफ में दुखी हो या स्टक फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है कि करूँ ना करूँ, बोलूँ ना बोलूँ। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा रहता है जब सैटर्न मून का कंजंक्शन बन रहा है। सैटर्न मून में एक और चीज़ है कि जैसे एक चीज़ है ना कि राहु मून, केतु मून एंड सैटर्न मून को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो राहु मून वाला अपने इमोशंस को बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देता है, मतलब मन में ज़्यादा कोई बात, मतलब ज़्यादा टाइम तक कोई बात नहीं रहती है। सैटर्न मून के कंजंक्शंस में उसको समझता ही नहीं, उसको एक्सप्रेस करना ही नहीं करना है। अभी उसमें क्या हो रहा है, सैटर्न मून में कंफ्यूज है वो, इमोशंस एक्सप्रेस करूँ ना करूँ, कर भी देता है तो सामने वाले पर्सन जो है वो जज कर देते हैं कभी कभी। तो इनको लगता है कि सामने वाला जज करेगा तो मुझे बताना नहीं है, नहीं बताया तो अंदर ही अंदर वो खाता रहता है चीज़ों को। तो वो थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में होता है सैटर्न मून। वेराज इफ यू सी फॉर केतु मून, केतु मून वाला तो शेयर ही नहीं करता, उसको तो पता है कि किसी को बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं। सो राहु केतु जब मून के साथ होते हैं तो बात अलग है, बट सैटर्न मून के साथ है तो वो कंफ्यूज है। मतलब राहु मून में वो बता देगा, केतु मून में वो बताएगा नहीं, सैटर्न मून में वो बीच में अटका रहेगा, वो बताए नहीं बताए, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। सैटर्न मून का जो कंजंक्शन है अगर वो सेकंड हाउस में बन रहा है तो इस पर्सन को मनी पहले सेव करने की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मून आपका कैश फ्लो को दिखा रहा है। मतलब पैसे जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि सैटर्न आ रहा है तो लेट कर रहा है, डिले कर रहा है, तो पैसे जल्दी नहीं आएंगे, आएंगे तो जल्दी खर्च हो जाएंगे। ये वाला प्रॉब्लम होता है सैटर्न मून में। तो वो जब उस समझ तो उसको डेफिनेटली आती है, क्योंकि सैटर्न का अगर आपका कनेक्शन हो रहा है सेकंड हाउस के साथ तो उसको पता है कि सेविंग करना जरूरी है, बट वो अनविलिंगली सेव नहीं कर पाता। इधर वो फैमिली, अभी सेकंड हाउस इज ऑफ योर फैमिली वैल्यूज ऑल्सो, मतलब वो परिवार के लोगों के लिए भी वो कभी कभी खर्च हो जाता है, या इन जनरल हम चाहते तो थे नहीं लेकिन हो गया खर्चा। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं कि वो खुद से चाहते हैं या उनको इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, सेविंग नहीं करनी है, ऐसा नहीं, उसको करना है बट उसका सेव नहीं हो पा रहा है। तो ये दिक्कत होता है सैटर्न मून में। बट वो धीरे 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 करके सेविंग्स करके वो आगे बढ़ता है। बट वो अगर डायरेक्टली कंजंक्शन बन रहा है सेकंड हाउस में तो इनिशियली थोड़ा खर्चा करवाएगा। सो ये कंजंक्शन अगर सैटर्न मून आपका समझो 7th हाउस में बन रहा है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल पार्टनर होगा। पार्टनर की वजह से आपको जो दिक्कतें आएगी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर जो बढ़ रही है उसके बारे में आप दूसरों को या अपने घर वालों को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। एक्सप्रेस करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, कंफ्यूज होगा, बताओ ना बताओ, या मतलब बताएंगे तो जज नहीं करेंगे ना। तो ये वाला थिंकिंग आता है जब 7th हाउस में सैटर्न मून होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू 10th हाउस करियर में, तो करियर में तो ये पर्सन मून की वजह से, अब मून को स्ट्रांगली लीडरशिप वाले पोजीशंस नहीं चाहिए, तो उनको शांति वाला 9 to 5 जॉब दे दो। फिर सैटर्न एक स्पेसिफिक बिजनेस को दिखाता है, सैटर्न जिसका 10th में तो वो बिजनेस के लिए काबिल है काफ़ी। तो वो थोड़ा कंफ्यूज में रहता है कि जॉब करूँ या बिजनेस करूँ। एंड सैटर्न जब 10th में तो वो थोड़ा बहुत मनमुटाव भी देता है अपने अथॉरिटी फिगर्स के साथ, बॉसेस के साथ, मैनेजर्स के साथ। एंड मून तो इमोशनल है, तो मनमुटाव होने के बाद वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है उसके बारे में। तो ये चीज़ें होती है सैटर्न मून के कंजंक्शन में। अब बात करते हैं सैटर्न विद सन। सैटर्न सन कंजंक्शन, अभी ये टिपिकल एनिमी वाला कंजंक्शन है।
सैटर्न जब सन के साथ होता है तो फर्स्ट थिंग हमेशा याद रखो कि अगर ये फर्स्ट हाउस नहीं तो सेवेंथ हाउस में हो रहा है, फर्स्ट हाउस में स्पेसिफिकली हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज देगा। ईगो इश्यूज देगा। सेवेंथ में तो स्पाउस को देगा, अपने पार्टनर को ईगो इश्यूज हो सकते हैं अगर सेवेंथ हाउस में है तो। थर्ड में है तो अपने यंगर सिबलिंग्स को देगा। सिबलिंग्स भी ले सकते हो, अगर कोई सिंगल चाइल्ड है तो यंगर कजिन्स भी बोल सकते हो, उनको भी ईगो इशू हो सकता है। थर्ड में तो वो नाइन्थ को भी इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि सेवेंथ एस्पेक्ट देखा है यहाँ पे थर्ड से नाइन्थ को। तो नाइन्थ को कर रहा है तो फादर भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। सन सैटर्न साथ में एक चीज़ है कि स्ट्रिक्टनेस को काफ़ी दिखाता है। ये पर्सन जो है, अगर आपका ये इन हाउसेस में आपका पोजीशन भी नहीं बन रहा है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा लाइक यू कैन से हार्ड वर्किंग हो, चीज़ों को बहुत जल्दी मतलब ईगो पे लेते हो डेफिनेटली, बट इट इज़ नॉट कि आप अपना खुद का नुकसान करवा देते हो। मेच्योरिटी आपको होती है बट वो डेवलप होती है आफ्टर हैविंग सम ईगो इश्यूज। तो नाइन्थ में जब फादर है, सॉरी नाइन्थ हाउस में जब फादर का हम दिखाते हैं तो सैटर्न सन के कंजंक्शन में फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। फादर एंड सन का थोड़ा सा मनमुटाव भी हो सकता है, क्योंकि सन आपके फादर को दिखा रहा है, सन आपके फादर को दिखा रहा है एंड सैटर्न एंड सन एक दूसरे के दुश्मन है। सो फादर के साथ थोड़ा सा मनमुटाव होना ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है जब सन सैटर्न का कंजंक्शन है। ये डायरेक्टली अगर नाइन्थ हाउस में बन रहा है तो और भी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो सन सैटर्न कंजंक्शन में ये पर्सन अगर टेंथ मतलब ये कंजंक्शन टेंथ हाउस में बन रहा है, आपका कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से करियर का कनेक्शन हो जाता है। अब ये नेसेसरी नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलना चाहिए। समझो आप कोई फॉर एग्जांपल किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, लेकिन आपके जो क्लाइंट्स है वो गवर्नमेंट है। समझो कोई फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियर है, वो बीपीसीएल में काम कर रहा है, आईओसीएल में काम कर रहा है, तो भले वो काम कर रहे हैं इन द सेंस वो प्राइवेट कंपनी में काम करके उसके क्लाइंट्स बीपीसीएल ने तो आईओसीएल के हो सकते हैं, विच इज़ गवर्नमेंट डायरेक्टली। सो वो भी सन सैटर्न के कंजंक्शन में काउंट होता है। नेसेसरी नहीं आपको डायरेक्टली बीपीसीएल में ही जॉब मिलना चाहिए, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब ही मिलना चाहिए, वो भी होता है। बट अगर वो नहीं हो रहा तो इस तरीके से भी आपका गवर्नमेंट का कनेक्शन हो सकता है। या ऐसे भी आप बोल सकते हो कि आप किसी समझो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो और आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेते हो, या रोड्स वगैरह बनवा रहे हो, ये सारी चीज़ें, तो आपका गवर्नमेंट के साथ अगेन कॉन्टैक्ट आ ही जाता है। सो टेंथ में तो ये कंजंक्शन काफ़ी अच्छा है। ये आपको मेहनत ही काफ़ी करता है, आपको रेपुटेशन भी देता है। सैटर्न की वजह से रेपुटेशन धीरे धीरे आएगा। सन में क्या है, रेपुटेशन बहुत अच्छा है, दिग्बली होता है टेंथ हाउस में सन देखा जाए तो इसमें सन आपको रेपुटेशन तो ज़्यादा दे रहा है, अपने काम को चमक दे रहा है। सैटर्न आपको धीरे धीरे देगा, क्योंकि सैटर्न अपने एक तो एनिमी के साथ बैठा है, तो इनिशियली थोड़ा मनमुटा होना, क्लाइंट्स के साथ बन नहीं पाना, बॉसेस और मैनेजर के साथ थोड़ा झगड़ा हो जाना, ये चीज़ें होती है, बट धीरे धीरे ये चीज़ें फिक्स हो जाती है व्हेन दिस कंजंक्शन इज हैपनिंग इन टेंथ हाउस। अभी आगे बढ़ते हैं हम सैटर्न विद जुपिटर। ये काफ़ी बढ़िया कंजंक्शन है। अब जुपिटर का जब हमारा कंजंक्शन हुआ था तब हमने जुपिटर सैटर्न के बारे में बात किया ही था। थोड़ा उसमें एडिशन करता हूँ मैं। सैटर्न जुपिटर वाले लोगों को नॉलेज काफ़ी गहरी होती है एंड वो बहुत सिलेक्टिव एक तरीके से बोलते हैं। मतलब एक होता है ना कि किसी का अगर जुपिटर बहुत स्ट्रांग है तो वो हर वक्त ज्ञान देता रहता है। एडवाइजरी नेचर इज नेचुरल, ऐसा नहीं कि वो शो ऑफ करता है, शो ऑफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉलेज का मतलब ज्ञान देना बोल रहा हूँ। मतलब वो उसमें उसके पास सच में ज्ञान है और वो दे रहा है, दैट इज टिपिकल जुपिटर। बट व्हेन इट इज विद सैटर्न तो ये इंसान देता है ज्ञान, बट वो पहले देखता है कि इस पर्सन को ज्ञान देना एप्लीकेबल है या नहीं, मतलब वो काबिल है या नहीं इस ज्ञान के, वो सबको जाके ज्ञान नहीं देते रहते। दैट इज वन पॉइंट ऑफ सैटर्न जुपिटर। सैटर्न जुपिटर आपका कंजंक्शन स्ट्रांगली टेंथ हाउस में बन रहा है तो ये यूजुअली लॉ करियर के लिए काफ़ी अच्छा बताया गया है। अगर लॉ करियर नहीं भी है तो आपको एडवाइजरी करियर में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवाइजरी करियर क्या है, जहाँ पे जैसे आप किसी को कोचिंग कर रहे हो, किसी को कंसल्टेशन कर रहे हो,
सो इन दैट केस व्हाट हैपन्स, ये आप जुपिटर का काम कर रहे हो, कोचिंग देना, कंसल्टेशन करना, आपको सिखाना। जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आपको सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये जुपिटर का रोल है। बट सैटर्न में क्या है कि सैटर्न इज योर सर्विस। तो लोगों को ज्ञान देना, लोगों को सिखाना, उनको कंसल्ट करना, ये भी सैटर्न का ही काम है, मतलब सर्विस बेस्ड काम है वो। एंड जुपिटर इज लाइक गिविंग स्पेसिफिकली कोचिंग, कंसल्टेशन। अभी क्या है कि सर्विस इंडस्ट्री जुपिटर में दिखाता नहीं है, सर्विस इंडस्ट्री सिर्फ सैटर्न दिखाता है, शनि दिखाता है, क्योंकि जुपिटर में सिर्फ कोचिंग कंसल्टेंट का काम आता है। तो ये दोनों ग्रुप जो हो जाते हैं साथ में, कंजंक्शन जब हो जाता है, तो इस पर्सन को कंसल्टेशन में या कोचिंग में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सैटर्न को भी सेटिस्फाई कर रहे हो सर्विस देके, और आप जुपिटर को भी सेटिस्फाई कर रहे हो अपने सर्विस देके। तो सैटर्न जुपिटर 10th में, तो आपको डेफिनेटली ये करियर को एटलीस्ट पार्ट टाइम के लिए आप अपने लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहिए। सैटर्न जुपिटर जो आपके सेकंड में है या 11th हाउस में है, सेकंड एंड 11th में क्या हो रहा है कि ये दोनों भी फाइनेंसेस के हैं। तो सैटर्न जुपिटर जो आपका कंजंक्शन सेकंड एंड 11th हाउस में हो रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जुपिटर आपको पैसा तभी देगा जो आपका जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेड है, मतलब 4 नंबर के राशि में, 9 में या 12 में, सजिटरिस में, धनु राशि में, नहीं तो मीन राशि में, पाइसेस में, ये 4 राशि में तो जुपिटर आपको जल्दी पैसा देगा। बट समझो जुपिटर इन केसेस में समझो डिप्लेटेड है या इन साइन में है या इन 3 राशि में नहीं है, तो जुपिटर पे आपको धीरे धीरे पैसा दे रहा है एंड सैटर्न भी आपको धीरे धीरे पैसा दे रहा है, तो पैसा आपको मिलेगा डेफिनेटली, बट आपको इतना स्लो मिलेगा। तो इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर दिक्कत हो रही है, सेविंग्स को लेकर दिक्कत हो रही है, एंड आपका जब एज यू कैन से 30, 35, 40 को क्रॉस करेगा, देन धीरे धीरे आपको अमीरी वहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो सैटर्न जुपिटर आपको नॉलेज बहुत दे रहा है, आपको एक्सप्रेस करने की, जो सिलेक्टिव एक्सप्रेस करने का जो एटीट्यूड है वो दे रहा है, बट मनी को लेकर वो थोड़ा सा दिक्कत देता है डेफिनेटली। धीरे धीरे पैसे बढ़ते हैं, एकदम से बढ़ते नहीं है, क्योंकि जुपिटर भी हेवी प्लैनेट है और सैटर्न भी हेवी प्लैनेट है। एंड जुपिटर अगर यहाँ पे एक्सॉल्टेड या उन सेंस में तो थोड़ा सा अच्छा होता है, बट फिर भी पैसा धीरे धीरे ग्रो होता है। बट अगर जुपिटर भी वहाँ पे एनिमी साइंस में या 3 राशि में नहीं है, वो धीरे धीरे पैसा देगा, ऊपर से सैटर्न भी उसको और ज़्यादा स्लो कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्लो एंड स्टडी वे में आप वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। अभी हम लास्ट इसमें सैटर्न विथ राहु एंड सैटर्न विथ केतु दोनों साथ में कवर करते हैं। सैटर्न राहु एंड सैटर्न केतु में क्या डिफरेंस है? सैटर्न विथ राहु, जेलस लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, जिसको जेलसी मतलब नॉट इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स, मतलब दोस्त हो, परिवार के लोग हो, कोई भी हो, आपको उनसे थोड़ा सा जेलसी देखने को मिल सकती है। एंड जेलसी थोड़ा सा अजीब तरीके से जेलसी होती है, जिसमें काइंड ऑफ हम बोलते हैं ना कि सामने वाला पर्सन हमसे 100 गुना ज़्यादा सक्सेसफुल है, फिर भी वो हमको बोलता है कि यार मुझे तो अब क्या ज़रूरत है पैसों की, तेरा तो एकदम सही चल रहा है। तो वो इनडायरेक्टली ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन आवर सक्सेस। इंटरेस्टेड मैं बोलूँगी थोड़ा जेलस है अपने से, अपने लाइफ में। तो जेलस का एक कंजंक्शन रहता है सैटर्न राहु के साथ। सैटर्न राहु आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है, वेरी हार्ड वर्किंग। ये कंजंक्शन ऐसा है ना कि चाहे आपके लाइफ में आप 100 बार भी गिर जाओ, आप 101 बार ट्राई करोगे, द 101 टाइम आप वापस उसको ट्राई करोगे, एंड चाहे आप कितनी बार भी गिरो आप ट्राई करती रहोगे, आप कभी हार नहीं मानोगे। दैट काइंड ऑफ कंजंक्शन इज सैटर्न राहु। सैटर्न राहु कंजंक्शन आपको बहुत ऊपर तक लेकर जा सकता है। अगर 10th हाउस में बन रहा है तो करियर में काफ़ी हाइट्स तक लेके जाएगा, लेकिन कभी भी गिर सकते हो, क्योंकि वो जेलसी का सीन भी हो रहा है यहाँ पे। जब राहु का कनेक्शन हो जाता है 10th हाउस के साथ, तो ज़्यादातर पॉलिटिक्स होती है अपने प्रोफेशन में, जिसमें लोग हमको गिराने की कोशिश करते हैं। सो सैटर्न राहु कंजंक्शन 10th में, तो वो ऊपर तक जाएगा ज़रूर, बट वो नीचे भी गिरेगा, लेकिन नीचे गिरा भी तो वो बार बार ट्राई करके ऊपर जाता रहेगा। सो दैट इज काइंड ऑफ वेरी ब्यूटीफुल कंजंक्शन है सैटर्न राहु। सैटर्न राहु में प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों भी अच्छा ये होता है कि दोनों भी दोस्त है, बट दोनों भी मेलेफिक प्लैनेट है, तो उसको एक दोष की तरह देखा जाता है। मैंने पितृदोष क्यों बोला, क्योंकि ये अगर आपके 9th हाउस में बन रहा है तो वो स्पेसिफिकली पितृदोष कहलाता है, नॉर्मली नहीं होता है।
ये चीज़ मतलब नॉर्मली ये चीज़ थोड़ी हर्ट हो सकती है अगर आपके नाइन्थ का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, या सैटर्न सैटर्न राहु के कंजंक्शन को नाइन्थ का लॉर्ड भी कंजंक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, देन वी कैन से वो पितृदोष कुछ हद तक एप्लीकेबल हो रहा है। बट अगर वो नाइन्थ हाउस में हो रहा है डायरेक्टली सैटर्न राहु का कंजंक्शन, तो वो दोष में कैलकुलेट किया जाता है। अदर देन दैट वो दोष नहीं है। बट वो ये बाकी की जो चीज़ है, जेलसी हो गया एंड जो निगेटिव चीज़ है कि लोग आपको हमेशा एक मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया या प्रोफेशनल चीज़ों में दिक्कतें डाल सकता है, मतलब लोगों की साइड से, तो ये चीज़ें होती है। तो ये बाकी की चीज़ होगी। हार्ड वर्किंग ये कंजंक्शन है, कभी हार नहीं मानने वाला भी कंजंक्शन यही है। अभी इसमें क्या है कि व्हेन इट कम्स टू सैटर्न केतु, अभी सैटर्न केतु काफ़ी अलग ही कंजंक्शन है। अभी आपका स्पिरिचुअलिटी आ गया है कर्मों के साथ। शनि आपके कर्म दिखा रहा है एंड केतु आपका स्पिरिचुअलिटी दिखा रहा है, आपके अकेलेपन को दिखा रहा है, आपके इंट्यूशन पावर को भी दिखा रहा है। तो सैटर्न केतु जब साथ में होता है ना, तो ये पर्सन यूजुअली केतु का क्या नेचर है ना, केतु दूसरों के अंदर ज़्यादा निगेटिव चीज़ नहीं दिखता है। सैटर्न केतु को लोग ज़्यादा दूसरे के बारे में निगेटिव नहीं सोचते, दूसरों को एक नेगेटिव नज़र से देखते भी नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कंजंक्शन काफ़ी है, अच्छा कंजंक्शन है। जैसे जुपिटर केतु में मैंने बात की थी कि जब जुपिटर आपका केतु के साथ आता है, तो ये पर्सन अगर किसी को एडवाइस दे दे और किसी को बोल दे कि इसका भला हो, तो उसका भला होता है। सैटर्न केतु में क्या हो रहा है कि सैटर्न केतु वाला यूजुअली सबके बारे में अच्छा ही बोलता है। जुपिटर केतु में वो बहुत रेयरली अच्छा बोलता है। ये चीज़ जुपिटर केतु में मेरी मिस हो गई थी। जुपिटर केतु एंड सैटर्न केतु अगर मैं एक दूसरे के सामने रखता हूँ, तो जुपिटर केतु वाला पर्सन बहुत रेयरली किसी को बोलता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो या आप ऐसे ऐसे करो तो आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ोगे, बहुत रेयरली बोलता है। मेरा सैटर्न केतु सबको अच्छा बोलता है, चाहे वो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमेशा बोलता है कि सही जा रहे हो, सही कर रहे हो। सैटर्न केतु को वालों को परेशान नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि क्या है कि सैटर्न केतु में क्या हो रहा है कि इवन ये लोग हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा बोलते हैं, अगर सिक्स्थ हाउस में किसी का कंजंक्शन हो रहा है सैटर्न केतु एंड एनिमीज उनको परेशान कर रहे हैं, तो ये लोग जब छोड़ देते हैं कि यार हमको इस पर्सन के साथ कोई संबंध रखना नहीं है क्योंकि ये पर्सन ने हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो यूनिवर्स टेक केयर्स ऑफ इट। जो बोलते हैं ना कि अगर किसी का जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है सिक्स्थ हाउस के ऊपर, केतु का एस्पेक्ट आ रहा है, केतु बैठ रहा है सिक्स्थ हाउस में, ये लोग अपने दुश्मनों को छोड़ भी देंगे ना, तो भी वो अपने लाइफ में स्ट्रगल करेंगे। मतलब जैसे राहु में उसको बदला लेना है, उसको मैं तो इसको दिखाऊंगा, इस तरीके से उसके शब्द होते हैं। बट केतु वाला उल्टा बोलता है, क्या रहने दो यार, माफ करो, क्या फर्क पड़ रहा है। जुपिटर एस्पेक्ट वाला भी ठीक है यार, उसने सीख गया, मैं एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, जुपिटर प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये छोड़ दो, इस तरीके से होता है। तो जुपिटर एस्पेक्ट एंड जब केतु होता है सिक्स में, तो ये पर्सन कुछ भी नहीं करेगा ना, तो भी अपने दुश्मनों को उनका सबक मिल जाएगा। तो इस तरीके का कंजंक्शन होता है सैटर्न केतु में। सो दिस पीपल लेसर टॉक नेगेटिव अबाउट अदर पीपल, बट अगर उनको बहुत ज़्यादा किसी ने परेशान किया, अगर वो बोले उसके बारे में नेगेटिव बोले ना बोले, फिर भी वो अपने लाइफ में थोड़ा सा सबक सीखेंगे कि इसको परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं निगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ कि देखो ये तो बहुत महान लोग हैं, बट इट इज़ लाइक कि सैटर्न केतु के कंजंक्शन वाले लोग ब्लेस्ड होते हैं एक इंट्यूशन और केतु के ब्लेसिंग्स की वजह से, जिससे उनको वो हमेशा लोगों के बीच में अच्छी चीज़ें देखते हैं। या कभी कभी हम बोलते हैं कि अच्छी चीज़ें देखने वाले के लाइफ में भी कभी कभी बुरा हो जाता है, तो वो उनको ज़्यादा उसके बारे में टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सैटर्न राहु का कंजंक्शन अगर किसी का सिक्स्थ हाउस में बन रहा है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुश्मनों के पीछे पड़ जाएगा। अभी मैं मतलब काइंड ऑफ उसने ऑफिस पॉलिटिक्स की मेरे साथ, अभी मैं इसको बता दूंगा, ये दूंगा, ये काइंड ऑफ वर्ड्स होते हैं राहु के। बट केतु इज लाइक कि छोड़ो, शनि भी आपको एक्सेप्टेंस देता है बट आपको लेट देता है। केतु में वो एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आ जाता है। किसी का शनि केतु अगर 10th हाउस में है, ये अपने बॉसेस या मैनेजर्स के साथ या अपने कलीग्स की वजह से परेशान हो सकते हैं, बट उनका एक्सेप्टेंस रेट काफ़ी अच्छा होता है बिकॉज ऑफ केतु। केतु बोलता है यार ये पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको एक्सेप्ट करो, ज़्यादा लड़ो मत इससे। तो इस तरीके से कंजंक्शन काम करता है अलग अलग, सैटर्न विथ राहु एंड सैटर्न विथ केतु। तो हमने बात करी सैटर्न विथ ऑल कंजंक्शंस के बारे में।
एंड हर एक कंजंक्शन को हमने डीपली समझा क्या है कैसे है। सो आपको अगर कोई डाउट है इसमें, या कोई का अलग प्लेसमेंट है, या कोई कंजंक्शन बन रहा है, कोई एस्पेक्ट दिख रहा है ये इस कंजंक्शन को, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं इसको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड आपका कोई वीडियो का सीरीज़ का सजेशन है कि ये कवर करना चाहिए, वो कवर करना चाहिए, तो आप नीचे वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दो। हम इस कंजंक्शन के सीरीज़ के बाद हम उस सीरीज़ को कवर करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।